अच्छा तो जब भी द सिम्पसन्स का नाम आता है तो जहन में सिर्फ कॉमेडी नहीं आती, बल्कि वो हैरान कर देने वाली पेशगोइयां भी आती हैं जो न जाने कैसे सच साबित हो गईं। लेकिन आज हम जिस पेशगोई की बात करने वाले हैं वो शायद उन सब से कहीं ज्यादा तारीक और परेशान कुन है। तो सवाल यह है, और ये सवाल आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह है, कि क्या दी सिम्पसन्स ने सच में आज से 25 साल पहले जेफरी एप्स्टीन के इस बदनाम जमाना जजीरे के स्कैंडल की पेशगोई कर दी थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सच पूछें तो इंटरनेट पर एक तूफान खड़ा कर दिया है। तो चलें जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन वायरल क्लिप्स और दावों के पीछे की असल कहानी क्या है। क्या वाकई इस क्लासिक कार्टून में एक छुपी हुई वार्निंग थी, या ये सब सिर्फ एक बहुत ही अजीब इत्तेफाक है? अच्छा, तो ये सारा मामला शुरू होता है एक किस्त से। इस किस्त का नाम था द कंप्यूटर वर्म वुमेन इज शूज, और ये आज से तकरीबन 25 साल पहले यानी 3 दिसंबर सन 2000 को नशर हुई थी। यही वो एक किस्त है जो इस पूरी बहस की जड़ है। तो इस किस्त में होता यह है कि होमर सिम्पसन अपना एक ब्लॉग शुरू करता है और इस पर कुछ बहुत ही हसास राज लीक करने लगता है। अब होता क्या है, उसे पुरस्कार तौर पर अगवा कर लिया जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन इंतहाई पुरस्कार जजीरे पर कैद पाता है जिसका नाम है दी आइलैंड। और बस यहीं से वो कड़ियां जुड़ना शुरू होती हैं जिन्होंने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से सबूत हैं जिनकी बुनियाद पर लोग ये थियरी पेश कर रहे हैं। देखें, सबसे पहली और जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली चीज है वो है इन दोनों जगहों की ज़ाहिरी शबाहत। सोशल मीडिया पर लोग बार बार ये दिखा रहे हैं कि कैसे कार्टून वाले जजीरे की वो सुनहरे गुंबद वाली इमारत एप्स्टीन के जजीरे पर बने उस मंदिर से हैरानकुन हद तक मिलती है। मतलब एक अलग थलग जजीरा और एक जन्नत जैसी जगह जिसके पीछे गहरे तारीख राज छुपे हों। ये सब कुछ बहुत अजीब है। किस्त में एक जगह होमर से कहा जाता है, तुम अब होमर सिम्पसन नहीं रहे, तुम नंबर 5 हो। ये एक छोटा सा डायलॉग है, लेकिन थ्योरी को मानने वालों के लिए ये बहुत बड़ा इशारा है। तो यहाँ बात क्या हो रही है? शनाख्त का खात्मा। कैदियों से उनके नाम छीन लिए गए हैं और उन्हें सिर्फ नंबर बना दिया गया है। अब जो लोग इस थ्योरी पर यकीन रखते हैं वो कहते हैं कि सीधा सीधा इशारा है इंसानी स्मगलिंग की तरफ, जहां मुतासिरीन की शनाख्त मिटा दी जाती है। सवाल ये उठता है कि आखिर कार्टून बनाने वालों ने बिल्कुल यही थीम क्यों चुना? और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, मामला और भी पेचीदा हो जाता है। इस किस्त में स्टीफन हॉकिंग का एक किरदार दिखाया गया और बाद में असली स्टीफन हॉकिंग का नाम एप्स्टीन की फ्लाइट लॉग्स में सामने आया। और इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात, द सिम्पसन्स को बनाने वाले मैट ग्रोनिंग का अपना नाम भी उन फ्लाइट लॉग्स में था। ये वो कनेक्शंस हैं जो इस थ्योरी को महज एक इत्तेफाक से कहीं ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। अच्छा, ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। एक ऐसी हकीकत जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और जो शायद इस पूरे मामले को एक बिल्कुल ही नए जाविये से दिखाएगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब कोई पेशगोई थी ही नहीं, बल्कि ये किसी पुरानी चीज की नकल थी? क्या हो अगर हम सब इसे गलत समझ रहे हों? और हकीकत यह है कि द सिम्पसन्स की ये किस्त दरअसल 1960 की दिहाई की एक बहुत मशहूर ब्रिटानवी टीवी सीरीज द प्रिजनर की एक पैरोडी थी। जी हाँ, एक पैरोडी। उस पुराने शो की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। एक सीक्रेट एजेंट जिसे अगवा करके एक पुरस्कार गांव में कैद कर दिया जाता है और वहां उसे नंबर 6 कहा जाता है। अब जब दोनों को साथ रखकर देखें तो सारी बात समझ आ जाती है। सिम्पसन्स में नंबर 5 तो द प्रिजनर में नंबर 6। सिम्पसन्स में वो सफेद बुलबुला जो कैदियों को पकड़ता है वो दरअसल द प्रिजनर के रोवर नामी गार्ड की नकल है, और द आइलैंड वो द विलेज का ही एक मजाहिया अंदाज में बनाया गया वर्जन है। तो ये साफ जाहिर है कि ये एक पैरोडी थी। तो इसका मतलब है कि मामला हल हो गया? शायद नहीं। मसला ये है कि आजकल बहुत से लोगों ने वो पुराना शो देखा ही नहीं है, इसलिए जब वो सिम्पसन्स की किस्त देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सीधा सीधा एप्स्टीन स्कैंडल की तरफ इशारा है। और सच कहें तो कुछ इत्तेफाकात अब भी इतने अजीब हैं कि उन्हें सिर्फ पैरोडी कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे कि सवाल यह है कि सिम्पसन्स के लिखने वालों ने पैरोडी के लिए इसी थीम का इंतखाब क्यों किया? एक खुफिया जजीरा जो बाद में हकीकत में एक स्कैंडल बन गया। और एक और दिलचस्प बात, द प्रिजनर की शूटिंग जिस गांव में हुई थी वहां की इमारतों और एप्स्टीन के जजीरे की इमारतों दोनों में नीली और सफेद पट्टियों वाला इटालियन डिजाइन नजर आता है। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, लेकिन यह कनेक्शन बहुत अजीब है। और फिर स्टीफन हॉकिंग और मिड ग्रोनिंग वाला मामला तो है ही। तो अब इन तमाम हकायक को सामने रखते हुए हम किस नतीजे पे पहुंच सकते हैं?
देखें, एक बात तो साफ है, द सिम्पसन्स की 750 से ज्यादा एक साथ बन चुकी हैं। अब जब कोई शो इतना लंबा चले तो जाहिर है कुछ ना कुछ बातें तो हकीकत से मिल ही जाएंगी। ये तो एक तरह से लाजमी है। लेकिन जिस तरह की तफसीलात इस किस्त में हैं, वो इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहने से रोकती हैं। यही तो असल बहस है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाकात का एक सिलसिला है या इसके पीछे वाकई कोई गहरी कहानी छुपी है। और यही वो सवाल है जो आखिर में बचता है कि इत्तेफाक की भी तो कोई हद होती है। क्या ये मामला उस हद को पार कर गया है? क्या ये सिर्फ एक कमाल की पैरोडी थी जिसके इत्तेफाकात डरावनी हद तक सच्चे निकले, या फिर सिम्पसन्स बनाने वाले वाकई कुछ ऐसा जानते थे जो हम और आप नहीं जानते? इस बारे में आप सब क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और हाँ, रियलिटी शॉक हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली पेशकश का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।